नमस्कार, मैं विनोद कुमार। विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड करंट अफेयर्स को लेकर आया हूं, जो होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा यानी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप इससे मैं उस पॉइंट को शामिल किया हूं जिसे प्रतियोगिता परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और आ सकता है। तो देखते हैं कि वे कौन से पॉइंट है जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं कि वे कौन से करंट अफेयर्स है। फर्स्ट है राष्ट्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। यानी देश जो है यानी भारत देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में राष्ट्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती 125वीं जयंती मनाई गई, वह किस रूप में मनाया गया। तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई। तो 125वीं जयंती मनाई गई। मैंने सभी पॉइंट को शामिल किया हूँ, आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा, बहुत इंपॉर्टेंस है, होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। बाद में इस होलोग्राम प्रतिमा पर नेताजी के स्थान पर नेताजी की भव्य ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जाएगी। यानी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया इंडिया गेट पर और बाद में भव्य ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जाएगी इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट है, इस प्रतिमा की स्थापना नेताजी की 125वीं जयंती, मैं पहले ही बता दिया था कि हाल ही में जो है 125वीं जयंती मनाया जा रहा है। 125वीं जयंती और इस उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोहों के अंतर्गत की जा रही है। यानी जो होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जाएगी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123/1/2022 को 125वीं जयंती मनाई गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसलिए हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये 125वीं जयंती मनाई गई, बहुत इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट प्रतिमा देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि होगी। यानी जो ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जाएगी, ये स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान, यानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन्होंने बहुत सा योगदान दिया था, इसके लिए श्रद्धांजलि होगी, कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि होगी। नेक्स्ट है, होलोग्राम प्रतिमा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि उस प्रतिमा की ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है। तो मैंने इस पॉइंट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए शामिल कर लिया हूँ। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी होगी। यानी होलोग्राम जो प्रतिमा लगाया जाएगा इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की, उनकी 125वीं जयंती में, तो प्रतिमा की जो ऊंचाई और चौड़ाई जो होगी 28 फीट ऊंची होगी और 6 फीट चौड़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री वर्ष 2019, 2020, 2021, यानी प्रधानमंत्री वर्ष 2021, 2020, 2019, 2020, 2021
और 2022, 2019, 2020, 2021, 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। यानी सुभाष चंद्र बोस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह के दौरान कुल 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। यानी जो समारोह किया जाएगा, इनका जो 125वीं जयंती मनाया जाएगा, समारोह के दौरान कुल 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो ये इसमें होलोग्राम प्रतिमा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 28 फीट ऊंची होगी और 6 फीट चौड़ी होगी। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे तो कौन कौन वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा, तो वर्ष 2019 के लिए, वर्ष 2020 के लिए, वर्ष 2021 के लिए और वर्ष 2022 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में विभिन्न लोगों और संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा की सराहना और सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की। बहुत इम्पोर्टेंस है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। तो केंद्र सरकार ने आपदा के प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न लोगों संगठनों के अमूल्य योगदान जो निस्वार्थ सेवा सेवा की है, सराहना सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, पुरस्कार में बहुत इंपॉर्टेंस है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस था, इसलिए मैंने इसे शामिल किया हूँ। पुरस्कार में एक संस्थान को 51 लाख रुपये, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकता है कि कितना रुपये दिया जाता है, तो 51 लाख रुपये, एक संस्थान को 51 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, प्रमाण पत्र, यानी जो संस्थान को अगर सम्मानित किया जाएगा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वह अमूल्य योगदान दिया या निस्वार्थ सेवा किया है, तो उसे 51 लाख रुपया और प्रमाण पत्र दिया जाता है। व्यक्ति को 5 लाख और प्रमाण पत्र, और अगर कोई व्यक्ति है जिन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया और निस्वार्थ सेवा किया है, तो व्यक्ति को 5 लाख और प्रमाण पत्र दिया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस है ये पॉइंट कि पुरस्कार के रूप में एक संस्थान को कितने लाख रुपये दिया जाता है, तो 51 लाख रुपया दिया जाता है। आपदा प्रबंधन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत एक व्यक्ति को कितने रुपये का पुरस्कार दिया जाता है, तो 5 लाख और प्रमाण पत्र दिया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैंने इसमें शामिल कर लिया हूँ ताकि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में आए प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं। हर साल उनकी जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की जयंती को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यानी पिछले साल कहने का मतलब है वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की जयंती को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस है। फिल्म प्रभाग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर 2 वृत्त चित्र का प्रदर्शन कर रहा है। 2 वृत्त चित्र बहुत इम्पोर्टेंस है। वो जो है फिल्म प्रभाग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जीवन पर 2 वृत्त चित्र प्रदर्शित करेगा।
दो विविध चित्र। फर्स्ट है द फ्लेम बर्न्स ब्राइट, जो दो विविध चित्र दिखाया जाएगा, द फ्लेम बर्न्स ब्राइट और नेताजी। दूसरा क्या है, नेताजी। और फर्स्ट में क्या, द फ्लेम बर्न्स ब्राइट और दूसरा है नेताजी। ये दो विविध चित्र है जो फिल्म प्रभाग के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, दिखाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन फिल्मों में महान नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत की इन फिल्मों में महान नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत की स्वाधीनता के लिए ब्रिटिश के खिलाफ उनके पराक्रम और अनवरत संघर्ष का प्रदर्शन किया जाएगा। जो दो फिल्में दिखाई जाएगी, जो यहाँ पर है द फ्लेम बर्न्स ब्राइट और नेताजी, तो उसमें जो है इसमें दिखाया जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन, उनका जीवन क्या था और भारत की स्वाधीनता के लिए ब्रिटिश के खिलाफ उनके पराक्रम, भारत को स्वाधीनता आज़ादी दिलाने में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पराक्रम, उनके पराक्रम सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम, अनवरत संघर्ष, उन्होंने अनवरत संघर्ष जो किया, वही चीज़ जो है उनके फिल्म में प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पॉइंट था जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।